SHU रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम है और मैं हुमायूं हूं। और आज हम मिल रहे हैं जब यहाँ थोड़ी बारिश हो रही है, गिरदुलवा में कहीं हो सकता है बर्फ भी हो रही हो, और भारत अग्रसर है जीत की तरफ। जो टेस्ट जारी है मुंबई में, और वहां से हमें पता है कि एशेज का टेस्ट शुरू होने वाला है और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच चल रहा है वो 188 पे 2 पे अटक गया है क्योंकि बारिश पड़ रही है और साइक्लोन का अंदेशा है बांग्लादेश में। अजहर अली और बाबर आजम खेल रहे हैं, लगता है कि टेस्ट इनकंक्लूसिव होगा। मुंबई टेस्ट में बहुत सी तब्दीलियां आई इंडियन टीम में। एक तब्दीली जो मजबूरन करनी पड़ी न्यूजीलैंड को वो थी कि केन विलियमसन ने नहीं खेला क्योंकि वो जख्मी थे और उनकी जगह मिचेल आ गए टीम में। जस पटेल के 10 विकेट हो गए, मैच में 14 हो गए, और आपने देखा होगा कि दूसरी इनिंग में रविंद्रन ने भी 3 विकेट लिए और पहली इनिंग में उनको कम क्यों यूज किया गया, ये समझ नहीं आया कि एक स्पिनर अच्छा कर रहा है कि दूसरे पे भरोसा नहीं है, मगर खिलाना है, अगर खिलाना है तो बॉलिंग देनी है। इंडिया ने इतनी देर बैटिंग क्यों की सेकंड इनिंग में, ये भी बात समझ नहीं आई। क्या जितना लंबा मैच होगा कि उतने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चलेंगे टेलीविजन पे, उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और सब खुश होंगे। जस्ट स्पेकुलेशन फ्रॉम माई साइड, लेकिन पॉसिबिलिटी है। कॉमर्स ड्रिवन है टोटल क्रिकेट, कम से कम हमारे खित्ते में, तो जो वो कहेंगे वही होता है। और यहां से 4 करोड़ उमरान मलिक को और समद को मिले, और समद खुशकिस्मत है कि अभी भी 4 करोड़ उनको मिल रहे हैं। 2 सीजन में जो उम्मीद थी वो कर नहीं पाए, और उमरान मलिक राइजिंग स्टार है, उनको दोनों को बहुत बहुत मुबारक। और उम्मीद करूंगा कि बहुत से और कहीं ना कहीं से JNK के खिलाड़ी पहुंच जाएंगे IPL में, क्योंकि डिजर्व करते हैं। हम देखते हैं जब IPL होता है कि कितने खिलाड़ी खेलते हैं जिनमें कोई दम नहीं है, मगर होते हैं IPL में, हमारे प्लेयर नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट अपनी टीम अनाउंस कर दी है। पैट कमिंस ने कुछ नया किस्सा किया 3 दिन पहले। वो ट्रेविस हेड खेल रहे हैं टीम में, कैरी खेल रहे हैं टीम में, स्टार्क हैं टीम में। उम्मीद थी लोगों को स्टार्क नहीं होंगे टीम में, और साथ में ख्वाजा नहीं है टीम में, और हैरिस ओपन करेंगे बैटिंग वार्नर के साथ। तो जो टेस्ट मैच है और जो क्रिकेट हमारे इर्द हो रहा है उसके हवाले से आज मुद्दल बात होगी एक माहिर के साथ। इससे पहले कि हमारे आज की जो मेहमान है एक माहिर है, उनसे आपको मिलवाऊं और उनसे हम बात करें, मिलवाऊं क्या वो और मैं बैठ के बात करेंगे। आपके सवालात हैं, कई एक सवाल आपने पूछे हैं और सवालात से शुरू मैं करता हूं। और पहला सवाल बिलाल वगे का है। मित्रीगांव पुलवामा से कहते हैं कि कोहली के करियर पे एक नजर डालिए। देखिए आप सबके सामने, मेरे सामने, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप उससे कुछ सुनना चाहते हैं तो एक बात है कि ही इज अ लिविंग लेजेंड इन क्रिकेट। कोई कुछ भी कह दे, तीनों फॉर्मेट में 50 से ओवर एवरेज लेके चले जा रहे हैं। हाँ 2 साल से सेंचुरी नहीं बनाई, लेकिन अगर कुछ नहीं किया होता है 2 साल में तो एवरेज तो नीचे आ गई होती ना, 50 से नहीं आई। यानी कुछ तो कर रहे हैं। हाँ सेंचुरी नहीं बन रही है, सही है। और आपका कुछ इशारा है कि कुछ प्लेयर के साथ उनको कंपेयर किया जा रहा है, ये होता है हर वक्त, नए के साथ पुराने को, पुराने के साथ उसको, और एक पीरियड के अगर हो तो कंपेरिजन होते हैं। दर्दपुरा करालपुरा कुपवारा से इरशाद अहमद खटाना पूछते हैं कि क्या यासिर शाह और अजहर अली की जगह है पाकिस्तान की टीम में। देखिए यासिर शाह तो टीम में है नहीं फिलहाल, अजहर अली की जगह है बदस्तूर। देखिए आपको प्लेयर चाहिए टेस्ट क्रिकेट में जो एक लंबी इनिंग खेले, वहां बहुत देर बैठे। अगर उनकी क्रिकेट थोड़ी सुस्त हो गई है, लेकिन उनके पास क्वालिटी है इनिंग बनाने की और बढ़ाने की, और एक एंड पे अगर वो रहें, दूसरे एंड से आप इनिंग लंबी करें, तो अजहर अली को आप नहीं ड्रॉप कर सकते। मुगलपुरा कुपवारा से मोहम्मद रमजान पूछते हैं हमसे कि हैदर अली, शोएब मकसूद और इफ्तिखार अहमद के रिप्लेसमेंट नहीं दिखते हैं आपको, शोएब मलिक और हफीज की। देखिए इसमें दोनों ऑलमोस्ट ऑलराउंडर हैं, शोएब मलिक और हफीज। हफीज कुछ ज्यादा बॉलिंग करते हैं, इधर इफ्तिखार हैं एक जो बॉलिंग करते हैं। ये दोनों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। हैदर अली नॉर्मली बेसिकली ओपनर है। हाँ शोएब मकसूद बीच में आ सकते हैं, और मगर जो आप कहते हैं ये पॉजिटिव चेंज टीम को करना होगा कि आपको, ये ठीक है एक्सपीरियंस है, अच्छे हैं, लेकिन आपको नए प्लेयर इंडक्ट करने हैं। सडनली ये एक्सपीरियंस 2-3 प्लेयर अगर इकट्ठे हो टीम में और निकल जाए और सडनली टीम खाली हो जाए, हाँ फ्यूचर है ये। इफ्तिखारी की उम्र ज्यादा है उस मामले में कि आप उनको कहें बहुत देर चलेंगे वो, लेकिन जो अभी T20 टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ उसमें बेस्ट खिलाड़ी वही थे। दानिश अफा की औरत नारबल से कहते हैं कि हैदर अली ने भी डबल सेंचुरी बनाई डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। हारिस रऊफ ने 6 विकेट लिए। अब T20 के दौर में ये लंबे
अरसे का क्रिकेट या 3 डे 4 डे क्रिकेट कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेयर की वर्थ के लिए, प्लेयर को वापस टच में आने के लिए, और प्लेयर को अपना जो फॉर्म रिगेन करने के लिए और विकेट पे बैठने की आदत डालने के लिए। आसान नहीं होता लेवल सेंचुरी बनाना, कूचे में गली में भी नहीं आसान होता है। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तो बात ही नहीं, या 6 विकेट लेना जहां दूसरी टीम भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हो आपके सामने, तो ये एक अचीवमेंट है और बहुत जरूरी है 3 डे 4 डे क्रिकेट। और जैसे हम कश्मीर में कहते हैं, यहां भी 2 डे 3 डे क्रिकेट बहुत जरूरी है अगर आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी है। हम T20 सारे टाइम खेलते हैं और अभी जब T20 हुआ सारे मैचों में तकरीबन पिट के आ गए, तो वहां भी कुछ कर नहीं ना पाया। लेकिन टेम्परमेंट बनाना है तो लंबी क्रिकेट खेलनी है। हिलाल अहमद खान का सवाल है, ये अपने आपको खान हिलाल कहते हैं, और कि आबिद अली सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैं, यहां रन बनाते हैं बाहर रन नहीं बनाते, क्या पाकिस्तान को उनकी जगह कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए किसी और को खिला के? अगर एक प्लेयर जिसको रन बना रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो आप फ्यूचर की क्या सोच रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं आप? ये शख्स वो है जिसने 10 साल रन बनाए और उसके बाद टीम में आया, डोमेस्टिक क्रिकेट में 7 साल से स्कोर कर रहे थे, 28-29 साल की उनमें डेब्यू करवाया इनका। और ये है कि यहां चले, पाकिस्तान में चले या शारजा में चले, जहां चले, अगर आप इनको मोल्ड करेंगे, बेहतर तरीके से तैयार करेंगे तो उस जगह भी चलेंगे। अच्छे प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है। हमने बहुत से प्लेयर देखे जो सब कॉन्टिनेंट में थ्राइव करते थे। रोहित शर्मा भी एक एग्जांपल है, बाहर नहीं चलते थे, आज चल रहे, उनकी क्लास बेटर है, उन्हें इंप्रूव की क्लास अपनी। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि इस वक्त वो अच्छा खेल रहे, हम निकालेंगे, हम आगे का सोचेंगे। जो आएगा वो फेल हो रहा है, इधर भी होगा फेल, बाहर भी फेल होगा, लेकिन हम आगे का सोचेंगे। ऐसे गेम नहीं चलती है। ये T20 नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है। आज के प्रोग्राम का खेल के मैदान से का आखिरी सवाल जो है, और वो हमें अशरफ भट्ट ने भेजा है। वो कहते हैं कि ये ICC टेस्ट चैंपियनशिप नॉनसेंस है, इससे बेहतर था कि ICC कंसंट्रेट करता कि सारे मुल्कों के साथ सीरीज खेलें, तो उससे अच्छा माहौल भी होता और पता भी चलता है टीमें कहां हैं। आप सही कह रहे हैं, मैं 100% एग्री करता हूं, और पहले दिन से मैं कह रहा हूं, शोशा है ये टेस्ट चैंपियनशिप है, नथिंग बियॉन्ड दैट शोशा, नथिंग एट ऑल। और आप डर के मारे कुछ टीमों को नहीं कहते हैं दूसरी टीम से खेलो, उनको खुश रखने के लिए, और आप कह रहे हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप हो गई, 2 टीमों ने आपस में खेला ही नहीं, और बहुत सुने अपने घर में ही खेले ज्यादा मैच, कुछ ने 2 टेस्ट की सीरीज खेली, कुछ ने 5 की खेली, और पॉइंट वैसे हुए। उसके बाद थोड़ी तब्दीली आई है पॉइंट्स में, तो सही बात है, टेस्ट चैंपियनशिप की बात बनती नहीं है इतनी अगर सारे मुल्क सबके साथ नहीं खेल रहे। अब कुछ की जाने बातें हैं पिछले हफ्ते के। हमारा सवाल ये था आपसे कि डाइविंग बोर्ड से सर को लगने के बाद गोल्ड मेडल जीता एथलीट ने, हमने स्विमर को एथलीट कर दिया था, वो डाइवर है, और बोर्ड पे स्विमिंग पूल में ही सर को लगेगी, डाइविंग बोर्ड पे, डाइविंग बोर्ड और कहीं होता नहीं है। तो ग्रेग लोगेनिस है, लेजेंडरी डाइवर है, अमेरिका के रहे हैं, USA के, और 88 के ओलंपिक्स में उनके सर को लगी और उसके बाद चोट आई। अगर आप वो वीडियो देखेंगे, उनके सर पे टेप लगा है और उसके बावजूद वो गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। और यहाँ बहुत से लोगों ने ये मेडल जीता है, बहुत सही जवाब है। पहले 10 जो हैं सही, वो आज इंक्लूड कर रहे हैं, उनके मैं नाम पढ़ूंगा यहाँ। यह शौकत अली अवनगुंड पुलवामा से, आबिद शफी मालवा पनपोरा सोपोर से, शब्बीर ऋषि लतपुरा पुलवामा से, बिलाल अहमद खान छिटीबांडी बांडीपोरा से, फारूक अब्दुल्ला बट्टिंग अनंतनाग से, माजिद रफीक नेंगरू बदरू यारीपोरा कुलगाम से, सज्जाद मीर जगह का नाम नहीं, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, तारिक अहमद खान राजपोरा बारामुल्ला, मुश्ताक अहमद लोन तुर्कवांगम शुपियन। तो ये 10 हो गए आपके। विनर कौन है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, और पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं, क्रिकेट के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, और इनसे कई बार बात होती है, खुद पते की बात करते हैं। इनके साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेली है इकट्ठे, तो इन्हीं के पास चलते हैं। खेल के मैदान से में कुछ बातें हुई आपसे, आज की जो एक्टिविटीज हो रही हैं स्पोर्ट्स की, खासकर क्रिकेट की, और इस दौरान एक अच्छी बात हुई कि सईद परवेज कैसर हमारे साथ शामिल हो गए खेल के मैदान से में। आपने बारहा कहा है, बारहा में मौका नहीं मिलता, या फिर ऐसी बात हो जाती है कि हम इनसे बात नहीं कर सकते, इनकी माहिराना राय, ये बातें। परवेज, ज्यादा मामला क्रिकेट के हैं आजकल, जी हाँ, हर जगह क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का मैच हुआ और लीड वेस्ट इंडीज ले गया, लेकिन श्रीलंका मैच जीत गया। मामला क्या है वेस्ट इंडीज का?
वो सारी टीम बड़ी अनसर्टन लगती है। लगता नहीं कि वो मैच के जैसे देखिए टेस्ट मैच खेलना होता है, आपको एक मुस्तकिल मिजाजी से बैठ के आपको लंबी इनिंग खेलनी है, वो लगता नहीं लंबी इनिंग खेलने आए, या वो लगता नहीं कि वो मुस्तकिल मिजाजी से आए हैं कि उनको कुछ अचीव करना है। वो आते हैं, हिटे मारते हैं, चले जाते हैं। वो जो पहले वेस्ट इंडीज में या आज देखिए जो अच्छी टीमें टेस्ट में सक्सेसफुल है, उनकी टीम में आप ये देखेंगे उनमें स्टेबिलिटी होती है बैटिंग में। ये एक बात है, परवेज, वो 400 के करीब रन बनाए इनने बांग्लादेश में चेज करके टर्निंग में मैच जीता, सोचा लोगों ने वेस्ट इंडीज आ गया, मगर वापस आता नहीं आता इसलिए नहीं क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है उनमें। अब देखिए बांग्लादेश के आगे जो उन्हें रन बना के देखे, वो भी आप देखिए उनका मेयर्स ने उसको मार के रन बनाए, डबल सेंचुरी बनाई, मार के रन उन्होंने बनाए, जहां इनको अब चोक करना ही खत्म हो जाता। अब एक और बात है परवेज, ये अजीब लगती है हमको, लेकिन बांग्लादेश जाए आप, बाय एंड लार्ज इंडिया आए, श्रीलंका जाए, तो 100% स्पिन को खेलना है। सही बात। तो ये कुछ ज्यादा ही टिल्ट तो नहीं हो जाता है मैच स्पिन के फेवर में? वो बात तो सही है, मगर आप एक ये अंदाजा भी लगाई, जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं तो हमको फास्ट को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के विकेट्स बनाते हैं इंडिया में। मगर जो बांग्लादेश कर रहा है वो कुछ ज्यादती ही है। वो बीचों पर उनको खिला रहे, रेत में खिला रहे मैचेस, वो कुछ ज्यादती हो गई। देखिए क्रिकेट में ये नहीं है कि आपके मैच में रिजल्ट आ रहे हैं, टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं 3 दिन में मैच खत्म हो रहा है, ये 3 दिन में मैच खत्म होना भी अच्छा रिजल्ट नहीं है। अब 5 दिन का मैच है, 3 दिन और इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिले बैट और बॉल को। कुछ तो वैसे भी आज के बैट्समैन आप देखेंगे, इर्रेस्पेक्टिव वो टीम नंबर 1 है कि नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, आज के आप बैट्समैन देखेंगे वो ज्यादा देर टिक के नहीं खेल सकते। जिस टीम को आपने चौथी इनिंग में 300 रन दिए बनाने को, 1 दिन दिया, वो नहीं टिक सकती। ये तो न्यूजीलैंड का भी एक रेयर केस है कि न्यूजीलैंड थोड़ा वो वेदर वगैरह लाइट। जी उस बात के बारे में आपने छेड़ा, एक बात उसके हवाले से करूंगा, फिर इंडिया की बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान की भी आपसे पूछूंगा। देखिए उसमें एक चीज हुई जो मैंने नोटिस की, पिछले प्रोग्राम में कही, आप और मैं इकट्ठे खेले हैं, आपने कई बार मुझे एडवाइस भी किया बॉलिंग में। इंडियन स्पिनर्स ने जब उनकी टेल खेलने आई न्यूजीलैंड की, अपनी बॉल की स्पीड बढ़ा दी, और मैं कहता था घटानी। हाँ देखिए, स्पिनर टेल एंडर कैन नॉट वेट फॉर द बॉल टू अराइव। टेल एंडर को आपने डबल माइंड में डालना है बॉल की स्लोनेस से स्पिनर ने, ताकि टेल एंडर सोचे मैं आगे जाऊं कि उधर से उसको टेम्पटेशन होती है लंबे हैंडल से लपेटा मारने की। आपने भी एक मैच हमारा देख रहे जिसमें मेरे साथ वो हमारा स्पिनर बैटिंग कर रहा था। जी नरेंद्र, 2-2.5 घंटे हमने शायद बैटिंग की होगी रांची मैच ड्रॉ करने के लिए। मैं उसको सिर्फ कभी 1 आध बॉल खेलने को देता था एंड पे, मैं उसको सिर्फ ये कहता है छक्का नहीं मारना नरेंद्र भाई, छक्का नहीं मारना। हाँ, क्योंकि टेल एंडर को मेंटेलिटी उसको आप जब, क्योंकि वो ट्यून्ड नहीं ना है वहां लग के खेलने के लिए। जो मुझे भी यही लगता था कि आप बॉलर बॉल ज्यादा पुश करने, बहुत तेज पुश करने, जडेजा 100 पर बॉल मार रहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बहुत तेज बॉलिंग की। आप अगर स्लो करेंगे उसको थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए, और अगर आपको विकेट से पूरा परचेज नहीं मिल रहा है, आप एयर में लीजिए जी वो टाइम। बिल्कुल उसको डबल माइंड करिए। अच्छा, उससे क्या होता है, स्पिनर की बॉल को, स्पिनर के ऐसे टेक्निक्स होते हैं, वो निकलते हुए बॉल को एंड पे टच करते हैं, बॉल डिप होती है। और लोगों को एक गलत फहमी है कि जब स्पिनर ने बॉल की स्लो तो वो एक ही जगह गिरेगी और एक ही रफ्तार से आएगी। नहीं, फ्लाइट में भी रफ्तार वेरी करती है, और लेंथ और डायरेक्शन वेरी करती है, टप्पा खाती वो भी गलत वेरी करती है। और दूसरा उसकी ट्रेजेक्टरी आपको, क्योंकि आजकल पता है क्या हो गया, टीवी पे हम स्लो मोशन बैक से देखते हैं बॉलर के, हमको लगता है बड़ा इजी था, समझ नहीं आता हुआ क्या। आप जब आप शोएब अख्तर को साइड से देखते बॉल दिखती नहीं दिखती है बॉल, या आज भी बॉलरों को ले लीजिए बॉल नजर ही नहीं आती। तो स्पिनर का भी यही होता है, हम कहते हैं देखो जी इसने ऐसे खेला, वैसे बड़ा कितना इजी खेलना है, वो आपको दिखता है क्योंकि आप वो क्लोजअप में देख रहे हैं, स्लो मोशन में देख रहे हैं, लगता है। उधर आप टेल एंडर को अगर मौका देंगे सोचने का बैटिंग में, वो आउट हो जाएगा, नहीं कर पाएगा ज्यादा देर नहीं। और एक चीज और हमने इसमें देखी, इस जो ड्रॉ हुआ उसमें आप देखिए ज्यादा अटैक ये करते थे मिडिल एंड लेग पे, बिल्कुल सही, जबकि आपको अगर एज ऑफ स्पिनर है उसको लेग स्टंप, ऑफ स्टंप के बाहर अटैक बिल्कुल, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर वो टेम्प्ट होगा ही, और गैप बनेगा ना बैट पैड में, दूर हो जाता है, नहीं बनेगा, पहुंच जाता नहीं है, पूरा गैप बनता है। इधर बॉल पैड को लगी, इधर लगी, उधर लगी, चाहे सारे प्लेयर नजदीक भी हैं, फिर किस्मत ने भी साथ देना। देखिए स्पिनर की बात चली है, परवेज जिम लेकर 19 वो तो कभी टूटने वाला नहीं है, छोड़ दीजिए, मगर 10 इनिंग में फिर कुंबले के 10, आज एजाज पटेल, क्या कहेंगे। कॉमन इनमें स्पिनर है जी, ये सारे स्पिनर हैं, सही बात है। दूसरा ये आप एजाज पटेल का मुझे अभी नहीं पता है, कुंबले को तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे दौर का प्लेयर है जिसको हमने खेलते भी देखा है, और जिम लेकर के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल, ये सारे बड़े कूल माइंडेड प्लेयर्स थे, इनके बारे में जो सुना है। कुंबले का तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा। तो और जो कल एजाज का हमने इंटरव्यू सुना मैच के बाद, उससे भी लगता है कि एजाज में डेप्थ अच्छी है, वो जो उसने वो ओवर द मून नहीं था, बिल्कुल। तो उसने कहा कि ये तो हो गया चांस, मुझे हिस्ट्री बन गई, मैं तो ये कहाँ रिपीट हो सकता। बिल्कुल, तो उससे मुझे लगता है कि इन सब स्पिनरों में एक ठहराव था,
और ये किस्मत का साथ देना है, 10 विकेट लेना तो किस्मत चाहिए इसमें, क्योंकि दूसरे बॉलर की बॉल पे कैच छूट गया तो आपने वो विकेट ले लिया। कभी ये होता है आप पूरी इनिंग्स अच्छी बॉलिंग करते हैं, कोई विकेट नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। अब आप देखिए कि इसने जो कुछ विकेट लिए, कुछ विकेट ऐसे हैं कि वो एज लग के कीपर के हाथ को लग के सिली पॉइंट पे कैच हुई। बिल्कुल सही है। देखिए मुरलीधर ने 2 बार नाउन लिए, हाँ 10 नहीं। मुरलीधर ने अपनी लास्ट इनिंग में भी शायद 8 विकेट लिए इंडिया के लास्ट टेस्ट मैच में। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और लेकिन यहाँ से उनकी अचीवमेंट हुई और वहां से हवा निकल गई। देखिए जब 62 रन क्या लगता है, जब इसने 10 विकेट लिए तो न्यूजीलैंड बड़े एक्साइटेड थे। तो मेरे साथ कोई बैठा था, उसको मैंने कहा इनको एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, ये स्पिनर है, इंडिया के 3 स्पिनर है। इनके जो इंडिया का स्कोर है उसको डिवाइड बाय 3 करो एटलीस्ट, वही स्कोर, मगर वो उससे भी नीचे आ गया। अब ये मैं जा रहा इंडिया के हक में वो छोड़े, पर एक बात आपसे जानना चाहेंगे इंडिया टीम के हवाले से कि एक दिन पहले मैच की सुबह तक सारे प्लेयर फिट थे, वो 3 प्लेयर अनफिट डिक्लेयर हुए। क्या इंडिया प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकता है, घबराता है, अनफिट डिक्लेयर करना पड़ता है? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि अगर आपने प्लेयर को ड्रॉप करना है, आप किससे डर रहे हैं? देखिए टीम मैनेजमेंट है, आपको टीम मैनेजमेंट की जो एंडोर्समेंट है ना, उनकी मैनेजमेंट कंपनीज है ना, उससे डरते हैं। दूसरा कि मीडिया हमारे खिलाफ बोलेगा, ये करेगा। आपको नहीं लगता इस मैच में प्लेयर ये फिट हो रहा है, इस कॉम्बिनेशन में प्लेयर फिट हो रहा है, ड्रॉप करने में क्या है? लेकिन उसमें ईशांत शर्मा और रहाणे तो कुछ कर नहीं रहे। अब इनको ड्रॉप नहीं किया, अब आप ले आए। पिछले मैच में हमने देखा कि बाय एंड लार्ज 3 स्पिनर हैंडल करना मुश्किल हो गया। आज भी 3 खेले और यादव ने कोई खास बॉलिंग नहीं की, उनको दी नहीं गई। देखिए अगर इंडियन टीम का हम कंपोजिशन देखेंगे तो मुझे लगता था कि इस मैच में पुजारा बाहर होंगे, क्योंकि पुजारा की परफॉर्मेंस देखेंगे कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस आ रही है। प्लस पुजारा की टेक्निक को मैं बात नहीं करूंगा, टेक्निक तो उनका अच्छा है, मगर आप ये देखिए कि अगर एक आदमी 80 बॉलें 90 बॉलें खेल के 20 रन पे आउट हो जाता है तो प्रेशर टीम पे बरकरार रहता है। बिल्कुल सही, स्कोर कार्ड तो नहीं बढ़ा। हाँ, उसको अगर 80 बॉलें खेल के वो 50 रन बनाता है तो टीम पे प्रेशर कम हो जाता है। बिल्कुल। तो हमको वो आदमी चाहिए जो आज की डेट में प्रेशर डाइल्यूट भी कर सके। वहां से अजहर अली का ये हाल हो गया है, वो बड़े फ्लुएंटली खेलते थे, अब वो 100 बॉलों में 20 रन बनाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम? सिंगल भी नहीं लेते। अजहर अली तो इतने जबरदस्त बैट्समैन, 6000 से ऊपर रन है उनके, और वो सिंगल भी नहीं लेने लगे। देखिए पुजारा की भी ये आजकल प्रॉब्लम थी, ये सिंगल भी नहीं लेते थे। तो उस हिसाब से मुझे लगता था रहाणे का, मुझे पता था शायद वो मैच में कैप्टन भी था पिछले, शायद वो कंटिन्यू कर 35 की इनिंग तो ठीक खेल गए थे तकरीबन, मगर कंसिस्टेंटली आउट ऑफ फॉर्म, कंसिस्टेंटली। और अब टाइम आ जाता है एक स्टेज पे आपके प्लेयर जो है वो आपको उनको रिप्लेस करना होता है नए से, ताकि प्लेयर इन वेटिंग है। आपके बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे प्लेयर आपके बाहर हैं जो खराब हो रहे हैं। सही है, जिनको जो डिस्करेज हो रहे हैं, जो अच्छा, और जो आपके बेंच पर नहीं है उसके बाहर जो प्लेयर हैं, संजू सैमसन वगैरह जैसे प्लेयर हैं, वो भी बेचारे तबाह। उनको तो मुंबई इंडियन या चेन्नई में खेलना था, इंडियन टीम में आएंगे, वो नहीं आ सकते। मुश्किल है, वो राजस्थान में खेल के वो टीम में नहीं आएंगे। ईशान किशन है, हाँ करें कुछ ना करें तो खेलना, उसको लाना है, सही खेलना है। ये पाकिस्तान बांग्लादेश का पहला मैच देखिए, आबिद अली की बैटिंग, शफीक की बैटिंग, हसन अली और शाहीन आफरीदी की बॉलिंग, और उधर से स्पिनर विकेट लेता है और इधर से फास्ट बॉलर विकेट लेता है। अब ये समझ नहीं आता ना, देखिए उनका, हालांकि पाकिस्तान के स्पिनर भी ठीक ही थे इस मैच में, ऐसी बात नहीं है, इतने भी नहीं है, इतने वो अभी उनका वो कैलिबर नहीं है, वो बांग्लादेश के स्पिनर्स का भी अभी वो कैलिबर नहीं है कि वो, लेकिन उन विकेटों की आदत, उनको उन विकेटों की आदत है, दूसरा वो विकेट समझते हैं अच्छे तरीके से। मगर जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों की क्वालिटी थी वो बांग्लादेश के बैट्समैनों के लिए ज्यादा थी, शाहीन आफरीदी की या हसन अली की, खासतौर से हसन अली तो इतना डिसेप्टिव बॉलर है, वो पता नहीं चलता इतने इजी मोशन से इसकी बॉल का कैरी क्या और पेस क्या होती है बॉल की, बिल्कुल, प्लस मूवमेंट भी उसकी अच्छी है। शाहीन आफरीदी की पेस के साथ साथ इनकमिंग बॉल भी बड़ी अच्छी, शॉर्ट बॉल भी बड़ी, पेस बढ़ती जा रही है, शॉर्ट बॉल भी बड़ी अच्छी मारते हैं। तो वो उनका कैलिबर बांग्लादेश के बैट्समैनों के लिए ज्यादा था। वो एक और चीज परवेज उस मैच में देखी, पता नहीं हमने कभी सुना भी है कि नहीं, कि दोनों इनिंग में ओपनिंग स्टैंड सबसे ऊपर पाकिस्तान का। देखिए हाँ, ये तो पाकिस्तान की अचीवमेंट है। पाकिस्तान की टीम को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले साल 1.5 साल से कि उनकी टीम में कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी आ रही है। मैंने पिछली बार बराबर यही बात कही थी, आप अपनी बात जारी रखना, कि अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो टीम कुछ मेंटेन हो रही है, वो टीम में घड़ी ड्रॉप, सडनली ओपनर बदलते, वन डाउन बदलते, सारा बदलते, नया लाया, वो नहीं कर रहे। अभी उनने जैसे सरफराज वगैरह को निकाला है, उनकी जरूरत भी नहीं थी। नहीं है। शुएब मलिक की भी, शुएब मलिक तो मूड में जब खेलेगा उसको, अब उसकी हो गया टाइम, उसने बहुत कुछ अचीव किया, अब उसको जरूरत भी नहीं। तो मगर अब टीम में थोड़ा सा उनका वो कोर बन रहा है, सही है, जिसकी स्टेबिलिटी, जिसकी टीम घूमेगी, जिसकी जो 5-6 प्लेयर कोर उसके टीम घूमेगी, वो बन रहा है।
अगर ये मेंटेन करेंगे तो मुझे लगता है 2 साल के बाद नंबर 1 टेस्ट टीम वही हो सकती है। सकलैंड का क्या इन्फ्लुएंस लगता है आपको? वो इंग्लैंड के बॉलिंग कोच रहे, न्यूजीलैंड के रहे, इंग्लैंड में सारी उम्र खेला काउंटी और बहुत कामयाब टेस्ट प्लेयर। सकलैंड हमेशा बड़ा थिंकिंग बॉलर मानते थे हम उसको, कि जब वो इंडिया आए थे तो उन्हें 3 मैचों में तो डायरेक्ट 5 विकेट थी जैसी बॉलिंग इंडियन कंडीशंस में, जैसे तेंदुलकर की जैसी बॉलिंग थी। और ये विकेट नहीं थे, नहीं वो उनको बैटिंग विकेट बनाते थे, क्योंकि कहते हैं इनके स्पिनर हमको मारेंगे। तो उस वजह से मुझे लगता है उसका वो बड़ा थिंकिंग बॉलर था, और वो थिंकिंग उसकी डेफिनेटली हमें बॉलिंग में नजर आती कि जो बॉलर्स में एक वो एरर परसेंटेज कम करने का आइडिया आया है जो पहले नहीं होता था। सही, आप देखिए वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत कम एरर करते थे एक्सेप्ट फॉर सेमीफाइनल। सही है। एरर का मतलब ये है कि वो नो बॉलें बड़ी कम कर रहे थे, वाइड बॉलें बड़ी कम कर रहे थे, टांगों में बॉलें बड़ी कम मार रहे थे, जो उनका प्लान था उसके मुताबिक बॉलिंग करे। पहले भी पाकिस्तान टीम के प्लान होते थे आज से 2-4 साल पहले, मगर ये नहीं लगता था कि वो प्लान सक्सेसफुली समझ के एग्जीक्यूट कर रहे हैं। शायद ये भी हो सकता है कि जो अब उनका सपोर्ट स्टाफ है वो शायद इनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता है। और या ये भी है कि देखिए परवेज की जो ये टीम है ये इकट्ठे खेल रही है और इनको पता है कि हमें गड़ी गड़ी टीम से निकाला नहीं सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज वही होती है। और वर्ल्ड कप की आपने बात की तो हेडन का बैटिंग में इन्फ्लुएंस बहुत नजर आया, बहुत ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ बैटिंग था। एक तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का ड्रॉबैक होता था लिमिटेड ओवर में लेस सिंगल्स, वेटिंग गेम, वो चौके के इंतजार में 4-4 बॉलें आया करते थे। फखरुज्जमान का खास तौर से बिल्कुल उसने 2-3 मैच में शुरू में वही किया था, बाद में मगर फिर वो संभल गया। तो वो उसमें नजर था ऑस्ट्रेलियन टाइप से बैटिंग करते, 1 को 2 बनाने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया के अगेंस्ट भी आप देखिए तो इन्हें वो नो लॉस पे रहे, वो सही है, मगर उन्हें रन सिंगल कितने अच्छे लिए। पर एक बात जाते जाते 8 से दुनिया की ग्रेटेस्ट क्लैश होती है टेस्ट क्रिकेट की। आप इंडिया पाकिस्तान बोल रहे हैं, वो एशेज ही है। तो एशेज होगी, ब्रिस्बेन टेस्ट है, एक साइड से ऑस्ट्रेलिया है, नया कैप्टन है, दूसरी साइड से इंग्लैंड है, इंडिया से टेस्ट सीरीज हारी है ऑलमोस्ट, उसके बाद आ रहे हैं। तो क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है सीरीज तो अच्छी होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर इंग्लैंड की टीम डाउन भी है वो जाके वहां फाइट तो करेंगे ही। दूसरा ये है, मुझे जो सबसे बड़ा सीरीज का खदशा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अपने अंपायर होंगे। सबसे बड़ा खतरा मुझे यही सीरीज में डीआरएस भी वो अपने अंपायर ही कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये भी हो चुका है पहले कि उन्हें डीआरएस में दूसरी बॉलें दिखाई। बिल्कुल सही है, ये भी बाद में पता चला कि उन्हें जो गलत बॉल दिखाई। तो वो हम रूल आउट नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी होता है। आपको याद होगा कि कपिल देव ने एक दफा बाल अपने नोचे सही बॉर्डर को जब तक 4 दफा आउट नहीं करते थे, उसको नहीं थे सही। तो या फिर वो लैंगर गॉड बिहाइंड हो गया 350 की पार्टनर 300 की पार्टनरशिप और टेस्ट मैच जीत गया वसीम अकरम की बॉल पे आउट होने के बावजूद। वो चीजें टॉनी क्राफ्टर एंड कंपनी तो बड़े मशहूर हैं, डेरिल हेयर हैं, बाकी हैं। मगर ये भी है कि आज अंपायरिंग का भी अपना स्टेक होता है। हाँ, क्योंकि डर भी है, जैसे टेक्नोलॉजी देख रही है और अंपायर का भी स्टेक हाई इसलिए है कि वो उनको आगे मैच मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्रिटिसिज्म अगर ज्यादा हो गया तो शायद उसको ना लें आगे। इनके भी मॉनेटरी स्टेक्स बड़े हाई हैं। मगर अब हम इधर से पैट कमिंस बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर, बड़े अच्छे, और हेजलवुड जबरदस्त फॉर्म में, स्टार्क का पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन जे रिचर्डसन भी बैठे हैं बाहर, और नेथन लायन दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं। आप कुछ भी बोल रहे हैं अश्विन के किसी के बारे में, हर कंडीशन में नेथन लायन कर लेता है। वो है वहां से, और जंपा है। हाँ, वो टेस्ट में नहीं खिलाएंगे उसको, नहीं खिलाएंगे। उधर से फास्ट बॉलर खिलाएंगे। इंग्लैंड की टीम आप ले लें, जिमी एंडरसन ठीक ठाक है, 3-3 विकेट 2-3 विकेट ले सकते हैं शुरू की पहली इनिंग में। उसके बाद ब्रॉड का कुछ पता नहीं है, वुड सीधी बॉलिंग करते हैं, शायद बाउंसी विकेट पर कुछ फायदा हो जाए। जोफ्रा आर्चर की कमी महसूस होगी उनको, लेकिन उनके पास फिर भी फास्ट बॉलर है। रॉबिन्सन पिछले दिनों चले थे, कुछ और प्लेयर हैं। बैटिंग का मामला मेरे ख्याल में दोनों टीम का थोड़ा ढीला है। दोनों टीम का ढीला है। ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज है कि होम कंडीशंस है, दे आर मोर यूज्ड टू दोज कंडीशंस। दूसरा इंग्लैंड का मामला ये है कि इंग्लैंड जो प्रायर टू एशेज जा रहा है वो उनका मोरल लो है। ऑस्ट्रेलिया का मोरल T20 वर्ल्ड कप सही है, फर्क पड़ता है ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा, क्योंकि तकरीबन वही टीम है ये, क्योंकि फेवरेट तो इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड का वो थोड़ा सा मोरल उसका लो होगा एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। मगर हम ये भी कहते हैं कि जी आज प्लेयर प्रोफेशनल है, ये पिछली सीरीज का बैगेज अगली जगह नहीं ले जाते, मगर सबकॉन्शियस में ये कहीं ना कहीं आपको एक प्रेशर रहता है इस चीज का। देखें इंग्लैंड की रूट मेजर बैट्समैन स्टोक्स के आने से बड़ा, स्टोक्स के आने से बहुत, ऑलराउंडर जबरदस्त, मेजर बैट्समैन एक और वो 2 कीपर जो है दोनों बैटिंग अच्छी करते हैं, लेकिन ओपनर्स का मसला है, मिडिल ऑर्डर का मसला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ले लें, स्मिथ, वार्नर, लबुशेन, उसके बाद उनकी बैटिंग में भी थोड़ा बहुत वैक्यूम है। ख्वाजा वापस आए, कुछ प्लेयर वापस आए, तो क्या ये बॉलिंग की क्लास ज्यादा होगी बैटिंग से? वैसे भी एशेज अगर हम देखेंगे तो एशेज जीती बॉलिंग से ही जाती है, बिल्कुल हर बार। सही है।
आप देखिए वहां हजारों रन नहीं बनते, मैच फाइटिंग होते हैं। अगर एक टीम 400 बनाती है, दूसरी भी 400 बनाती, जो 350 बनाती है वो हार जाती। बिल्कुल। तो बॉलर्स वहां हमेशा डोमिनेट करते रहे, क्योंकि बॉलर्स का क्या होता है कि बॉलर्स को, जैसे अगर इंग्लैंड के बॉलर वहां जाएंगे, उनको एक आध इनिंग लगेगी देखने में कि हमें किस किस्म की बॉलिंग करनी। आपको याद होगा इंडिया वहां गया था एक दफा, जब नए बॉलर थे इंडिया के, बड़ी अच्छी टीम थी, मगर ये बॉलर उधर का बाउंस देख के कंफ्यूज हो गए, खुश हो जाते हैं ना, वो शॉर्ट पिच करते हैं। हाँ, तो जब तक मैच हार गया इंडिया, तो वही उसमें थोड़ा सेटलमेंट में इंग्लैंड की बॉलिंग को टाइम लगा। इंग्लैंड की बॉलिंग मगर एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है। हाँ, वो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इंग्लैंड को एक वो एडवांटेज तो है अपनी टीम, वो स्ट्रोक्स है और वेन स्टोक्स का दोनों साइड का एडवांटेज है, बैटिंग बॉलिंग दोनों। मुझे लगता है बॉलिंग में बहुत खतरनाक है वो जो बॉल उठाते हैं। हाँ, और बैटिंग में तो आप है ही, और बैटिंग में उनका, उन्हें लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया के साथ परफॉर्मेंस दिया उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से भी उनको थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया को भी उनकी एक थ्रेट अपनी जगह होगी। बिल्कुल सही। अब फिटनेस की लेवल का हमको उनका अभी नहीं पता है कि कितने, असल में उनकी मेंटल फिटनेस का प्रॉब्लम थी, तो अब ही हैज ओवरकम इट। अच्छी बात, मेंटल फिटनेस ओवरकम करना तो वैसे मुश्किल ही होता है बड़ा, तो फिर भी उनका यही किस्सा था कि वो उन्होंने ये भी कहा था कि कभी मुझे लगता था होटल के कमरे में कि मैं अपने आप को ही खत्म कर, हाँ, हो गए थे, कुछ डर जाते थे। हाँ, तो इसलिए अब चलिए उम्मीद करते हैं एशेज विल लिव अप टू इट्स रेपुटेशन, कि टक्कर के मैच होंगे, और विकेट होम साइड के सपोर्टिव सिर्फ हो नहीं सकते क्योंकि दोनों टीम की फास्ट बॉलिंग अच्छी है। इंडिया में आज का विकेट जो है जिसपे मैच चल रहा है वो इतना वो खराब विकेट नहीं है, वो टर्निंग विकेट है। हम इस बात से मान लें, बॉल बैठ नहीं रही है, कानपुर में बैठ रही थी, यहाँ बॉल ठीक है, मगर इस विकेट में पैचेस बढ़े, मगर पहले दिन से बॉल टर्न हो रही है, पहले दिन से टर्न। और मगर आप देखिए इस विकेट में पैचेस बढ़े, तो क्या ये जरूरी है? परवेज कहते हैं होम साइड का एडवांटेज होना चाहिए, कि एडवांटेज हम इस हद तक ले जाएं कि कोई भी टीम हो, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, कि हमें मैच जीतना ही जीतना है, हमें एडवांटेज को इतनी दूर तक ले जाना है। देखिए इसमें इमरान खान कहते थे, पहले न्यूट्रल अंपायर का भी केस इमरान खान ही, हाँ, वो तो सिर्फ पाकिस्तान ने ही शुरू किए, फिर आईसीसी ने किए, और इमरान खान कहते थे कि टेस्ट मैच भी न्यूट्रल कंट्रीज में करवाओ। सही है, तो उसमें आपको पता चलेगा, अगर मान लेंगे अब इस वक्त इनका इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका में, टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, वहां हमको पता चलेगा। उसमें ना मामला यह है कि वो अब रेवेन्यू, फिर क्राउड, फिर अपना लोग, होम ग्राउंड, पाकिस्तान वैसे ही एशेज इंडिया में होगी तो आप देखिए कितने लोग आएंगे, मगर वो लोग तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके वो दिल से लगी हुई चीज है। वही कहता हूँ, क्योंकि क्रिकेट में ट्रेडिशन बहुत सारे हैं ना जो पालते रहते हैं, और हम चाहते भी नहीं कि वो ट्रेडिशन क्रिकेट में खत्म हो। अब वही बात रह गई है वहां क्रिकेट में, बाकी तो सब खत्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज आपका, आपने आज हमें जब शामिल हुए इस प्रोग्राम में, और बहुत बेहतरीन बातें आपने की, और खेल के मैदान से जारी रखते हैं। जहां सईद परवेज कैसर से बात हो रही थी, और हमने कोशिश की एक ताराना नजर सारे क्रिकेट की एक्टिविटी पे डाल दें, और वहां से जो फुटबॉल की एक्टिविटी है, बैलन डॉर फिर 7वीं बार मेसी को मिल गया, और लोगों ने कहा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन बार्सिलोना की ला लीगा में 8वीं के 9वीं बार उनको टॉप स्कोरर का इनाम भी मिला, कोपा अमेरिका के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे, टॉप स्कोरर भी थे, हाईएस्ट असिस्ट भी उनकी रही है साल में, हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल्स में भी वो हैं आगे, और अपनी लीग में भी हाईएस्ट गोल किए हैं। कुछ लोग लेवेंडोस्की को मिलना चाहिए था, 2020 में लेवेंडोस्की बहुत अच्छे थे, तो मगर इनाम दिया नहीं गया, वो मेसी का कसूर नहीं है। लेकिन यू वांट टू ब्रिंग डाउन अ स्टार, कि अब बहुत हो गया मेसी और रोनाल्डो, मेसी रोनाल्डो, तो इसीलिए कुछ और होना चाहिए। वक्त आएगा उनका भी, जब नॉयर डिजर्व करते थे 14 में, तब तो बात नहीं की आपने कि रोनाल्डो को दे दिया, वर्ल्ड कप विनर को नहीं दिया आपने, जिसने हर जगह अच्छा खेला, बायर मनी के लिए भी अच्छा खेला। और आज बात हो रही है क्योंकि अब मेसी से भी लोग तंग आ गए, उकता गए, यार ये आदमी इतने सालों से, he remains what we call in cricketing terms undefeated। और वहां बेशतर लीग हैं, जो जैसे इस वक्त बुंदेसलीगा है, उसमें बायर निकल गया आगे, पीएसजी 14 पॉइंट आगे निकल गया है फ्रेंच लीग में, और वहां अभी इटालियन लीग में थोड़ा कंपटीशन है। रहने की बात है, जो ला लीगा स्पेनिश लीग है, उसमें लोगों की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई, आपको पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सी टीम जीत रही है, कहां जा रही है, एक मेसी के निकलने से। अब सोच लीजिए, ये नहीं कि वो क्लब खत्म हो गई, लेकिन लोगों की दिलचस्पी नहीं रही। इंग्लैंड में लीग कांटे का मुकाबला लीग में 35 पे सिटी, मैनचेस्टर सिटी, 34 पे लिवरपूल, और 33 पे चेल्सी, 27 पे वेस्ट हैम। पहली टॉप टीम है 15 मैच के बाद बिल्कुल साथ साथ। जाने से पहले एक चीज तो आपको मैंने कहनी है कि आज के विनर कौन है प्रोग्राम के।
पिछले क्विज के, और आज का क्विज क्या है ये भी बताना है आपको। आज के हमारे विनर राजपुरा बारामुल्ला से तारिक अहमद खान। बहुत बहुत मुबारक तारिक आपको, पहली मरतबा आप विनर बने हैं मेरे ख्याल में। और ये रहा आपके सामने आज का क्विज। ये लिखा है, मैं बता भी दूं आपको कि जस्सू पटेल ने 1960 में 9 विकेट लिए कानपुर में। क्या वजह थी कि वो 10 नहीं ले सके उस मैच में या उस इनिंग में? जस्सू पटेल ऑफ स्पिनर थे, 9 विकेट लिए इनिंग में, क्या वजह थी 10वां नहीं ले सके? तो एक रीजन देना होगा आपको, और वो आप KKMS स्पोर्ट्स मैग हमारा फेसबुक पे ग्रुप है उसमें देंगे। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। इसको तो हम इजाजत चाहेंगे खेल के मैदान से, और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते रशीद निजामी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।